राधे राधे दोस्तों। कल की वीडियो में हमने बात की थी सहभाज्य संख्याओं के बारे में, उनकी डेफिनेशन हमने देख ली थी। आज हम उनके बारे में कुछ जानकारियाँ देखेंगे। देखिए इस प्रकार से, दो अभाज्य संख्याएं सदैव सहभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन क्या शर्त, कुछ शर्त दे रखी है। देखिए इस प्रकार से, लेकिन सहअभाज्य संख्याएं होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सहभाज्य संख्याएं हैं तो वो अभाज्य संख्या भी होंगी। और दूसरा नोट है, दो लगातार प्राकृत संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होंगी। लगातार प्राकृत संख्याएं जैसे 2 3, 3 4, 5 6, इस प्रकार से सहअभाज्य संख्याएं होंगी। फिर तीसरा पॉइंट है, दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है तथा LCM हमेशा उनका गुणनफल ही होता है। इस प्रकार से ये कुछ जानकारी है, इसे आप नोट डालकर लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर एक तो स्वयं संख्या खुद भी तो खुद का गुणनखंड होती है, तो इस प्रकार से स्वयं को संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो। संपूर्ण संख्या कहलाती है। इस प्रकार से संपूर्ण संख्या होती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 10, 12, 20 और 6। अब इनमें से आपको बताना है संपूर्ण संख्या कौन सी है। अब देखिए हम 10 के गुणनखंड करते हैं। पहले 10 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1, 2, 5 और स्वयं 10 को तो छोड़ना ही है, तो इनको जोड़िए। देखिए योग कह रहा है ना, इनका योग, गुणनखंडों का योग। तो 5 और 2 7 और 1 8 प्राप्त होता है इनका योग, जो नहीं होगा। योग 12 को लेते हैं, 1 2 3 4 6 और 12 ये होंगे। 12 को तो लेना ही नहीं है, तो इनको योग करो। 6 और 4 10 और ये भी 6 हो गए, 16 ऐड करने पर 16। ये भी नहीं ले सकते, 12 नहीं आया। 20 का नंबर, 20 के गुणनखंड करिए, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा और 5 होगा।
फिर 10 और स्वयं 20, 20 लेना ही नहीं है, इसको लेना नहीं है। ऐड करिए 3 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 10 22, 22 आ रहा है, ये भी 20 नहीं आ रहा, ये भी नहीं लेंगे। अब 6 की बारी, 6 के गुणनखंड कीजिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और फिर 6 होगा। 6 को लेना नहीं है, ऐड करिए 3 2 5 और 1 6, ये सही आया हमारा। तो परफेक्ट नंबर कौन सा हुआ, संपूर्ण संख्या कौन सी हुई, 6, ये आंसर होगा। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, देखिए संख्याएं, जैसे ऑप्शन ले लेते हैं हम 4, तो पहली लगा मानो 24, 32, 36 और 28, इस प्रकार से ही संख्याएं ले ली। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है या नहीं है। सबसे पहले 24, 24 के फैक्टर करिए, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये लेना ही नहीं है। योग करिए, 3 और 3 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24 और 12 36, ये तो 36 हो गया, नहीं ले सकते। 32 की करिए, 1 2 4 8 16 और 32 को, इसको लेंगे नहीं। इनको ऐड करिए, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, ये भी 32 नहीं आया, ये कम आया 32 है। फिर 36 के करेंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, 36 लेंगे नहीं। ऐड करिए, 3 और 3 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 और 12 37, 37 और 18, ये 37 और 18 देख लीजिए, 36 से ज़्यादा हो जाएगा। 37 और 10 47 और 8 55, ये भी इससे ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं ले सकते। 36 से ज़्यादा आ रहा है, 28 का, 1 2 3 का नहीं जाएगा, 4 का, 5 6 7, फिर 14 का जाएगा, फिर 28 का, 28 लेंगे नहीं। ऐड करिए, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, बिल्कुल ये होगा हमारा परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। इस प्रकार से हम देखिए कुछ लिखेंगे संपूर्ण संख्याएं। देखिए, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या क्या होगी, 6, अभी हमने देखी थी। एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक होंगे एक अंक वाली, तो उनमें 6 ही होगी, और बाकी आप देख सकते हैं फैक्टर करके, और नहीं होंगी। फिर 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या, 2 अंक वाली भी हमने देखी थी, एक केवल 28 होगी। फिर 3 अंक वाली, क्या होगी, 496, आप करके देख सकते हैं, बाकी और नहीं मिलेंगी। 4 अंक वाली संपूर्ण संख्या, ये क्या होगी, 8128। इस प्रकार से आप इन्हें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव।
इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे देखिए, जो दशमलव के पश्चात दशमलव लगने के बाद एक दो अंक आए और शांत हो जाए, 1/4 तो 0.25, ये शांत दशमलव होगी। ये दो प्रकार के आगे दो बांटा गया है इनको इस प्रकार से। अशांत आवृत्ति दशमलव, और एक है अशांत अनावृत्ति। दशमलव इस प्रकार से। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 1/3, तो ये इस प्रकार से 0.33 इस प्रकार से। ये 3 चलता ही रहेगा, तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। और ये अशांत अनावृत्ति दशमलव इस प्रकार से। एग्जाम्पल जैसे √2 अंडर रूट के अंदर 3 √7 इस प्रकार से। ये शांत नहीं, अशांत अनावृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार रिपीट होना। इनमें इस प्रकार से बार बार रिपीट सेम अंक नहीं होते हैं, अलग अलग संख्याएं आती रहती है। अब कुछ बातें हैं, उन्हें हम पॉइंट लगाकर लिख लेंगे। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। शांत दशमलव संख्याएं तथा अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं अपरिमेय। इस प्रकार के आजकल सीधे एग्जामों में पॉइंट्स दे देते हैं ऑप्शन के तौर पे, और
पूछ लेंगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ए बी सी सही है, डी गलत है, इस प्रकार से। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। इस प्रकार से अब हम सीखेंगे शांत दशमलव को संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में किस प्रकार से बदलते हैं, देखते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, देखिए इस प्रकार से 0.35 ले लिया। अब इसे हम परिमेय संख्या में बदलेंगे तो किस प्रकार से, देखिए इसे हम ये इस प्रकार से पॉइंट हट जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये कट रहा, हाँ ये कट रहा है, 5 से कट जाएगा 7 बार और ये 5 से 20 बार। इस प्रकार से ये परिमेय संख्या हो गई। और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए इस प्रकार से 1.025। अब इसको परिमेय संख्या में बदलेंगे तो पॉइंट के बाद में कितने जीरो है, 3। यहाँ पे 3 जीरो। अब ये भी कट रहा है, इसे भी काट दीजिए, 41/40। यह आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। अब हम सीखेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या जो होती है उसे परिमेय संख्या में किस प्रकार से बदला जा सकता है, देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। सर्वप्रथम दशमलव एवं बार को, बार जो ऊपर लगा होता है ना, इस प्रकार से को हटाकर संख्या को ज्यों का त्यों, बोले तो एज इट इज लिख देना है। इस प्रकार से फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 2, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से उस संख्या
में से घटा देंगे। उनको उस संख्या में से घटा देना है। फिर स्टेप 3, फिर हर में जितने अंकों पर बार है उतने 9 तथा दशमलव की दाईं ओर जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 0 लिखना। इस प्रकार से जितने अंकों पर बार है उतने तो 9 लिखेंगे हर में, और दशमलव के दाईं ओर जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 0 लिखना है। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 0.534 और हम लगा देंगे 3 और 4 के ऊपर बार। अब इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो देखिए पहले दशमलव और बार को हटाकर एज इट इज लिखेंगे। फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देना। 5 पर बार नहीं है, 5 को घटा दिया। फिर हर में जितने अंकों पर बार है उतने 9। हर में जितने अंकों पर बार है तो 2 9 आएंगे, 9 तथा दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है, दशमलव के दाईं तरफ इस तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है, एक अंक पर बार नहीं है उतने ही 0 लिखने हैं। तो एक ये 0 आ जाएगा। घटाएंगे 529 बटे 990, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न को देखिए 2.47 के ऊपर बार प्लस 3.53 के ऊपर बार प्लस 0.05 के ऊपर बार। इसे हल करेंगे। अब देखिए इसका आंसर भी इसी प्रकार से दे रखा है, इसी फॉर्मेट में। तो हमें इसी फॉर्मेट में उत्तर निकालना है। सबसे पहले एज इट इज बार और पॉइंट को हटाकर, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देंगे। तो किस पर? 2 पर बार नहीं है बटे दशमलव के दाईं ओर जितने अंकों पर बार है उतने पहले 9 लगाएंगे, और दशमलव के दाईं ओर जिन अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। तो देखिए इसके दशमलव के दाईं ओर ये है। आप ये मत लगा देना कहीं 2 के ऊपर बार नहीं है तो हम ये लिख देते हैं 0। नहीं, दशमलव के दाईं ओर जिन अंकों पर बार नहीं होता है उतने 0। तो एक भी अंक पे नहीं है ऐसा, प्लस ऐसे इसको करेंगे।
245/99 प्लस 350/99 प्लस 5/99। आधार समान, ये हर समान है, लघुत्तम 99 आ जाएगा और ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 250 और 350, 250 और 350 600। ये 3 से कट जाएंगे, देखिए 3 से 2 बार 200 बार और ये 33 बार। अब हमें आंसर इस फॉर्मेट में नहीं, इस फॉर्मेट में निकालना है। तो देखिए इसका भाग देंगे 6 बार, फिर दशमलव, फिर भी नहीं जाएगा भाग, 0 लगाएंगे, फिर 6 बार, ये रिपीट होता जाएगा तो इसके ऊपर बार। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 6.06 के ऊपर बार, ये वाला होगा। देखिए जल्दीबाजी में कहीं ये या ये आंसर मत कर दीजिएगा। हम आगे, ये शांत नहीं हो रहा है लेकिन आवृत्ति हो रही है इसकी 06 की बार बार यही आएगा, इसलिए 06 के ऊपर बार। इस प्रकार से हमें हल करना है। इस प्रश्न को देखिए, 2.3 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार 0.3 प्लस 2 के ऊपर बार 0.3 के ऊपर बार प्लस 2.3। तो इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम इसे हल करेंगे। देखिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.3 के ऊपर बार, यही होगा 2 के ऊपर बार प्लस 0.3 प्लस 2 के ऊपर बार 0.3 के ऊपर बार प्लस 2 प्लस 0.3, 2 प्लस 0.3 के ऊपर बार। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, अब कुछ कट रहा है तो काट देंगे। देखिए ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये कट जाएंगे। अब बाकी बच्चा जो ऐड करेंगे, 0.3 के ऊपर बार एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, ये क्या हो गया, 2 गुना 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.3 एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, 2 गुना 0.3। अब इसे तो हम परिमेय संख्या में बदलेंगे, ये इस प्रकार से होगी प्लस 10, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये 3 से कट जाएगा और ये 5 बार, ये आ जाएगा 10 3 3 9, ये तो 19/15, 19/15 हो गया। लेकिन हमें इस फॉर्मेट में आंसर ना देकर इसमें देना है, तो अब इसे हम काटेंगे। काटिए, 15 एक बार, 4 पॉइंट लगा दिया, 40, 15 दूना 30, 10 6 15 6 90, फिर 10, इस प्रकार से 6 की रिपीट होता रहेगा। तो इसके ऊपर 6 के ऊपर बार लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने हो सके उतने इन क्वेश्चनों की, उतने ही हम आसानी से कर पाएंगे। आप अन्य एग्जाम्पल लेकर और पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्न इस प्रकार के देखिए,
इसी प्रकार से तरीका यही है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज यहाँ तक की आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे और आगे ये इसी सीरीज में क्लासेस सभी मैथ को बिल्कुल जीरो लेवल से अच्छे से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।